ब्लड प्रेशर सिर्फ ज़्यादा नमक की वजह से नहीं, बल्कि शरीर में एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी बढ़ता है। यह कमी धीरे धीरे आपके हार्ट पर प्रेशर डालती है, कमजोरी, मसल क्रैम्प्स, थकान और यहाँ तक कि हार्ट बीट पर भी इफ़ेक्ट डालती है। और सबसे शॉकिंग बात, कई लोग हेल्दी दिखते हुए भी इस न्यूट्रिएंट की कमी से जूझ रहे होते हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर की असली वजह, कौन से न्यूट्रिएंट्स ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ दोनों के लिए ज़रूरी हैं और कौन से फूड्स नेचुरली इसे इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच में मैं बताऊंगी वह इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जिसकी कमी साइलेंटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन होता क्या है। जब हमारा हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है तो ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज की वॉल पे प्रेशर डालती है। अगर यह प्रेशर लंबे समय तक नॉर्मल से ज़्यादा बना रहे तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। ब्लड प्रेशर दो नंबर्स में मेजर किया जाता है। पहला सिस्टोलिक प्रेशर यानी जब हार्ट ब्लड पंप करता है, और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर यानी जब हार्ट रिलैक्स करता है। लगभग 120/80 को नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है, लेकिन अगर बीपी बार बार 140/90 या उससे ऊपर आने लगे तो यह हाइपरटेंशन हो सकता है। समस्या यह है कि कई लोगों को शुरुआत में कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होते, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे सिर दर्द, चक्कर, धुंधला दिखना, सांस फूलना, सीने में भारीपन, कमजोरी, हार्ट बीट तेज लगना। अगर लंबे समय तक बीपी अनकंट्रोल्ड रहे तो यह हार्ट डिजीज, स्ट्रोक या किडनी डिजीज और आंखों की समस्या का खतरा बढ़ सकता है। हाइपरटेंशन कई रीजन्स की वजह से हो सकता है। कभी एक ही रीजन होता है और कभी मल्टीपल लाइफस्टाइल और हेल्थ फैक्टर्स मिलकर बीपी बढ़ाते हैं। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन की बात करें तो नंबर 1, ज़्यादा नमक खाना। एक्सेस सोडियम बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। नंबर 2, स्ट्रेस और एंजाइटी। कांस्टेंट स्ट्रेस हार्मोन्स हार्ट रेट और बीपी दोनों बढ़ाते हैं। नंबर 3, ओवरवेट या ओबेसिटी। एक्स्ट्रा बॉडी वेट की वजह से हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 4, फिजिकल एक्टिविटी की कमी। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से ब्लड वेसल्स और हार्ट हेल्थ दोनों वीक होते हैं। नंबर 5, स्मोकिंग और अल्कोहल। ये ब्लड वेसल को कमजोर करता है, उन्हें डैमेज करता है और बीपी टेम्पररी और लॉन्ग टर्म दोनों तरह से बढ़ा सकता है। नंबर 6, अनहेल्दी डाइट। प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स और लो फाइबर डाइट रिस्क बढ़ाते हैं। नंबर 7, पुअर स्लीप। कम सोना या स्लीप एपनिया बीपी को इंक्रीज कर सकता है। नंबर 8, फैमिली हिस्ट्री। अगर पेरेंट्स को हाई बीपी है तो रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 9, एजिंग। उम्र बढ़ने के साथ आर्टरीज स्टीफर हो सकती है, दैट कैन कॉज हाइपरटेंशन। नंबर 10, मेडिकल कंडीशंस। कुछ डिजीज भी बीपी बढ़ा सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज, किडनी डिजीज, थायराइड प्रॉब्लम्स और हार्मोनल डिसऑर्डर्स। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की। हाइपरटेंशन और पोटेशियम डिफिशियंसी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। पोटेशियम एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो बॉडी में सोडियम बैलेंस और ब्लड वेसल फंक्शन को कंट्रोल करता है। पोटेशियम बीपी को कैसे कंट्रोल करता है? पोटेशियम एक्स्ट्रा सोडियम को यूरिन के थ्रू बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। पोटेशियम ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है और हार्ट फंक्शन को सपोर्ट करता है। जब पोटेशियम कम हो जाता है तो सोडियम बॉडी में ज़्यादा रिटेन होता है और ब्लड वेसल्स टाइट हो सकती है। इससे बीपी बढ़ने लगता है। यानी बॉडी में हाई सोडियम लेवल और लो पोटेशियम लेवल होने पर हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। आजकल प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड्स, कोलाज, पैकेट स्नैक्स और लो वेजिटेबल इंटेक की वजह से बहुत लोगों की डाइट में पोटेशियम कम होता जा रहा है और यही धीरे धीरे बीपी बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। पोटेशियम डिफिशियंसी के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं: कमजोरी, मसल क्रैम्प्स, फैटिग, कॉन्स्टिपेशन,
हार्ट पल्पिटेशन और हाई ब्लड प्रेशर। अगर शरीर में बार बार वीकनेस और मसल क्रैम्प्स महसूस होते हैं तो डाइट पे ध्यान देना जरूरी है। अब बात करते हैं पोटेशियम और हार्ट हेल्थ की। हमारा हार्ट एक मसल है और इसकी धड़कन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से चलती हैं। पोटेशियम इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बैलेंस करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। यही वजह है कि पोटेशियम हार्ट बीट को रेगुलर रखने में मदद करता है, हार्ट रिदम सपोर्ट करता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है और हेल्दी सर्कुलेशन बनाए रखने में मदद करता है। अगर पोटेशियम बहुत कम हो जाए तो इरेगुलर हार्ट बीट यानी एबनॉर्मल हार्ट रिदम की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को धड़कन तेज महसूस होना, वीकनेस या फैटिक महसूस हो सकती है। सही मात्रा में पोटेशियम इंटेक ब्लड प्रेशर सपोर्ट कर सकता है, स्ट्रोक रिस्क कम करने में मदद कर सकता है और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बहुत जरूरी है। जिन लोगों को किडनी डिजीज, डायलिसिस या कुछ स्पेसिफिक बीपी मेडिसिन चल रही हों, उनमें बहुत ज्यादा पोटेशियम डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए सप्लीमेंट्स कभी भी बिना डॉक्टर एडवाइस के नहीं लेना चाहिए। नेचुरल फूड्स सबसे बेहतर ऑप्शन होते हैं। अब जानते हैं सबसे बेहतरीन पोटेशियम रिच फूड्स के बारे में। सबसे पहले कोकोनट वाटर। यह समर में हाइड्रेशन और पोटेशियम दोनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा बनाना, यह सबसे पॉपुलर पोटेशियम फूड में से एक है। तीसरा स्पिनच यानी पालक, इसमें पोटेशियम के साथ मैग्नीशियम और आयरन भी मिलता है। चौथा स्वीट पोटैटो, यह फाइबर और पोटेशियम दोनों का अच्छा सोर्स है। पांचवा बीन्स और राजमा, इसमें पोटेशियम के साथ प्लांट प्रोटीन और फाइबर भी होता है। इसके अलावा टोमेटो, बीटरूट, लौकी, खीरा, योगर्ट और पंपकिन सीड्स भी अच्छे सोर्स माने जाते हैं। समर सीजन में खास तौर पर तरबूज, मस्कमेलन, कोकोनट वाटर, लौकी और खीरा बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ एक फूड खाने से बीपी जादुई तरीके से ठीक नहीं होता। पूरी लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट होती है। अब जानते हैं नेचुरली बीपी कंट्रोल करने के प्रैक्टिकल तरीके। नंबर 1, साल्ट कम करें, प्रोसेस्ड फूड और पैकेज स्नैक्स कम खाएं। नंबर 2, रोज वॉक करें, 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। नंबर 3, वेट कंट्रोल रखें, बेली फैट कम करना बीपी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। नंबर 4, फाइबर रिच डाइट लें, ओट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दाल शामिल करें। नंबर 5, स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करें। नंबर 6, स्ट्रेस मैनेज करें, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, पोटेशियम रिच फूड शामिल करें। नेचुरल फूड्स बॉडी को सपोर्ट करते हैं। एक प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, विशेषकर गर्मियों में। तो याद रखिए, हेल्दी हार्ट और नॉर्मल बीपी सिर्फ मेडिसिन से नहीं बल्कि सही लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और डेली हैबिट से भी जुड़ा होता है।